हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, आज जो है कि पहला दिन था, प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू चला है और इसमें हमारे संस्थान के 5 अभ्यर्थी हैं जो कि इंटरव्यू में शामिल हुए। अब छात्रों को ये प्रत्याशा रहती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, इसके संदर्भ में ही ये वीडियो है। और इसमें जो आपको चर्चा हम करेंगे कि इंटरव्यू का प्रारूप क्या रह रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको समझना कि इंटरव्यू है क्या। कि पहले भी हम लोग बोलते आए हैं कि इंटरव्यू में सामान्य जो है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है डीप में क्वेश्चन अगर रहते भी हैं तो उसमें आप सॉरी बोल सकते हैं। आज जो इंटरव्यू हुआ है उसमें से जो लोग फीडबैक दिए हैं उसके आधार पे ही ये वीडियो है। तो इसमें जो है कि एक लोग थे, उनसे जो है कि आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्य क्या हैं। बिहार में जो है कि आप प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहें तो किन किन बेल्ट में कौन सा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आपका अगर फिजिक्स विषय है तो इस विषय का क्या यूटिलाइज आप कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि उनके पास प्रोफाइल आपका है और कि आपने क्या क्या किया है, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी वो कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी डिटेल पहले भेजे हैं उसको अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स के आधार पर अगर कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ा हुआ है और वो आपसे रोज़गार मांगने के लिए आता है तो आप किस तरह के उद्योग खोलने की आप उसको सलाह देंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे गए हैं। तो इसका तो सीधा जवाब यही हो सकता है कि आप जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जो है कि आप उनको सूक्ष्म मध्यम रोजगार खोलने के लिए कह सकते हैं, जहां उनकी तकनीकी दक्षता थोड़ी हासिल हो। और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें कि वो रोज़गार खोलें, लेकिन आपको 2-3 एरिया कम से कम वहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या क्षेत्र आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें जो बेसिक लेवल के आपको उनका जो क्वेश्चन एरिया था उसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स से भी कुछ कोर्स कर रखे थे, तो उससे रिलेटेड बेसिकली कुछ क्वेश्चन किए गए। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन रहे उसमें जो है कि आपको एक-आध 2 क्वेश्चन जो है कि परंपरागत रूप से पूछा गया कि आप मान लेते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने का विधि आपका क्या रहेगा, कैसे आप प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा, क्या क्या उसका मापदंड रहेगा। तो ऐसे बेसिक सवाल पूछे गए। कहाँ पर पोस्टिंग होगी आपकी, उद्योग मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। करेंट का भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको चीज़ों को, हर चीज़ को तैयार करना होगा। एक और लोग जो इंटरव्यू दिए उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो प्रश्न आपको जो रहा वो परंपरागत तरीके का प्रश्न तो रहा ही। प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्य से प्रश्न पूछा गया, प्रमोशन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा भी जो है कि कुछ और भी क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के थे। कटिहार से उनका घर पड़ रहा था, तो कटिहार में कौन कौन से इंडस्ट्री आप विकसित कर सकते हैं। फिर किशनगंज में उनकी पढ़ाई हुई थी, तो किशनगंज से संबंधित भी उनसे प्रश्न पूछे गए कि किशनगंज में क्या क्या होता है। चाय का उत्पादन होता है, पाइन एप्पल उन्होंने बताया कि वहाँ प्रोडक्शन होता है। पाइन एप्पल का प्रोडक्शन क्यों वहाँ होता है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मतलब बोर्ड जो है काफ़ी परिपक्व है और काफ़ी जो है कि मैच्योरिटी लेवल के सवाल छात्रों को देखने को मिल रहे हैं। विविधतापूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो दौरा हुआ है, प्रधानमंत्री का दौरा, ये जो है कि इससे रिलेटेड आज भी हम जो है टॉपिक पढ़ाए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए। हालांकि ये चर्चा का मुद्दा रहा और ये भी पूछा गया कि जो वहाँ डील हुआ है जो रुपये में व्यापार का, तो ऐसे कितने देशों के साथ ऐसा डील अभी तक हो चुका है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है। तो मतलब हर चीज़ पर आप नज़र बनाए रखिए। ठीक है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जो चर्चित और विवादित मुद्दे हैं वो तो करना ही है। साथ में 2-3 दिन का जो न्यूज़पेपर है जो काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहता है, उसका ब्रीफ स्टडी ज़रूरी है।
ठीक है। तो इसको आप लोग करिए, बेहतर आपका इंटरव्यू जाएगा। और उनके ज़िले से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से आप इंडस्ट्री आप लगाना चाहेंगे, बड़े इंडस्ट्री को प्राथमिकता दीजिएगा या छोटे इंडस्ट्री को प्राथमिकता दीजिएगा। एक लोग से ये भी प्रश्न पूछा गया कि अगर बिहार की राजधानी तो पटना है ही और पटना में इंडस्ट्री बहुत सारे स्थापित हैं, तो बिहार छोड़कर आप किसी अन्य ज़िला में इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो किस ज़िला को आप प्राथमिकता देंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अप्रोच आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। परंपरागत रूप से समान नागरिक संहिता से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। विपक्षी दलों की बैठक से भी एक लोगों से प्रश्न पूछ लिया गया है। और जो लाइन ऑर्डर से जुड़ा हुआ सवाल था, अपेक्षा भी किया जा रहा था कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक जो है कि आपको लाठीचार्ज के दौरान जो एक मृत्यु का जो मामला आया था भाजपा के कार्यकर्ता का, तो इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछा गया है, क्या आप इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं या नहीं। तो जो ओवरऑल है, जो एरिया है, उसको काफ़ी जो है कि इस अभी पहला दिन था तो इसमें हॉबी और आइडियल पर्सन से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लेकिन कल हो सकता है कि कुछ रुझान में चेंजिंग हो, आप लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन न्यूज़पेपर आप लोग देख लीजिए। और जो ऑडिटर वाले हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि पिछले जो आपको कम से कम 10 सप्ताह के जो चर्चित मुद्दे हैं उस पर एक बार ब्रीफ स्टडी आप ज़रूर कर लें। इंटरव्यू के लिए मानसिक रूप से आप तभी तैयार हो सकते हैं जब उस पर बेहतर पकड़ हो, आपकी एक आइडियोलॉजी हो जिसके आधार पर आप बेहतर उत्तर दे सकें। और इसके लिए आपको क्लास करना होगा बेहतर ढंग से, जहां चीज़ों को समझाया गया है। और इसमें रैंकर्स भी सबसे उपयुक्त और बेहतर विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है, जहां क्लास भी है, ऑडिटर से संबंधित भी क्लास लिया गया है, करेंट विवादित मुद्दे पर 15 क्लास लिए गए हैं 15 सप्ताह के मुद्दे पे। तो उसको आपको स्टडी करना है, एक अप्रोच आपको डेवलप हो जाएगा प्रशासनिक ढंग से। पॉलिटिकल मुद्दा पर कैसे जवाब देना है, सामाजिक मुद्दा पे कैसे जवाब देना है, आर्थिक मुद्दा पे कैसे जवाब देना है। तो देखिए, ये निर्णायक कड़ी है दोस्तों। इंटरव्यू से बहुत कुछ डिसाइड होगा आपके भविष्य का कि आप आगे ऑडिटर बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसलिए आगे जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक बार ज़रूर जुड़कर मेहनत करके जहां भी आप करना चाहें एक विकल्प के तौर पे, क्योंकि पिछले 3 बार के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान के हैं। तो निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू जिस दिशा में मेहनत करती है, प्रत्येक छात्रों पे हम लोग मेहनत करते हैं, आपको सकारात्मक परिणाम की सबसे ज़्यादा जो है चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं और विश्वास मानिए कि आप लोगों के लिए पूरी जो है, आपको ये नहीं कि यूट्यूब पे सिर्फ चल रहा है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, पूरी व्यवस्थित क्लास जिसमें हम और सत्यार सर पूरा डेडिकेटेड ढंग से चीज़ों को करवाए हैं। आपको क्लास तो पूरा उपलब्ध ही है और साथ में कैसे प्रश्न पूछे जाएं, कैसे आप लोग बेहतर कर सकें, इसके लिए हम लोग चर्चा भी करते हैं। और निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। और जिस तरह के वातावरण में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे छात्रों के ही जो फीडबैक आ रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कम से कम उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़रूर हो जाती है कि वो हर एक मुद्दे पर बेहतर ढंग से उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जा सकते हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को उस समय एट ए टाइम उत्तर देने की स्थिति में नहीं हो, तो उसमें सॉरी सर के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। प्रोटोकॉल को ज़रूर पालन करना है आप लोगों को। और जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो विभिन्न आयामों पर चीज़ों को देख लें। निश्चित रूप से आप लोग सकारात्मक रहें और कल की सुबह बेहतर सुबह होगी ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जो लोग भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 2-3 दिनों में उन लोगों का सभी लोगों का इंटरव्यू हो जाना है। तो सभी लोगों के साथ हमारी शुभकामना है। आशा करते हैं आपका चयन हो। और ऑडिटर वाले बिल्कुल इग्नोर ना करें, इंटरव्यू सबसे निर्णायक कड़ी है आपकी सफलता के लिए। तो जो लोग हम लोगों के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों के टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 या फिर
8709537366 पे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ, जहां पर आपको क्लास के साथ 3 मॉक की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।